नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग 10 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस तो ऑप्शन है 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी या 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये भी याद रखिएगा, 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और भारतीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। निम्न में से किस देश में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के खोजे गए हैं? किस देश में प्राचीन काल के कुषाण वंश से रिलेटेड जो सिक्के खोजे गए हैं वो कौन सा देश है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान या श्रीलंका। तो ये जो सिक्के खोजे गए हैं वो पाकिस्तान में खोजे गए हैं और ये सिक्के कुषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। थंथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जहां अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का शुरुआत की गई है? ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा या तेलंगाना। तो ये तमिलनाडु में स्थित है थंथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। थंथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य ये तमिलनाडु स्टेट में है और यहीं से शुरू हुआ है अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का शुरुआत यहीं से हुआ है। थंथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई सिंग डॉस एंड लीड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सिंग डॉस एंड लीड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है जिसका अभी हाल ही में विमोचन कौन किए हैं? तो ये सीपी राधाकृष्णन जो कि अभी उपराष्ट्रपति हैं ये किए हैं। तो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है हिंडोल सेनगुप्ता, तरुण मिश्रा, अंकुर अग्रवाल या विनय चौहान। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंडोल सेनगुप्ता के द्वारा लिखी गई पुस्तक सिंग डॉस एंड लीड के विमोचन अभी कौन किए हैं? सीपी राधाकृष्णन किए हैं जो कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया है? ये पहला न्यायालय है जो कि पूर्णतः कागज रहित होगा और सभी ऑनलाइन होंगे। तो ऑप्शन है केरला, बिहार, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल। ये केरला में भारत के पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया है केरला में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निम्न में से किस राज्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया है? सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया है। ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार या गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उडाई द्वारा लॉन्च किए गए शुभंकर क्या नाम है? हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उडाई द्वारा लॉन्च किए गए शुभंकर का क्या नाम है? ऑप्शन है अप्पू, गट्टू, उदय या ललिता जी। तो इसका आंसर हो जाएगा उदय। इसका नाम हो जाएगा उदय। उडाई द्वारा जो शुभंकर लॉन्च किया गया है उसका नाम है उदय। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? कौन सा देश है जो 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से भी हटेगा, बाहर हो जाएगा? तो ऑप्शन है वेनेजुएला, अमेरिका, रसिया या ईरान। ये काम अमेरिका ने सोचा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ा हुआ है वो सभी से हट जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्न में से किस देश को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश घोषित किया गया है? अभी हाल में विश्व पुस्तक मेला होने वाला है 2026 में और इसका गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को घोषित किया गया है, यह क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाएगा स्पेन, फ्रांस, रसिया या कतर। तो कतर देश को गेस्ट ऑफ ऑनर देश घोषित किया गया है कराची में। तो दिल्ली में आयोजित होने वाला जो विश्व पुस्तक मेला 2026 है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। माधव गौडगिल 82 साल की उम्र में निधन हो गया, वो कौन थे? तो माधव गौडगिल क्या थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है? तो ये ऑप्शन है भूवैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, पर्यावरणविद थे या कॉमेडियन थे। तो ये पर्यावरणविद थे और 2024 में इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार भी मिला था 2024 में और हाल ही में उनका निधन भी हो गया है 82 साल की उम्र में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेलवे में बेहतर सेवा और शानदार योगदान के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कितने अधिकारी और कर्मचारियों को 17वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? तो ऑप्शन 90, 100, 105 और 110। तो 100 लोगों को अभी अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 से प्रदान किया गया है। किसको? तो जो रेलवे में शानदार योगदान दे रहे हैं उनको दिया गया है। किनके द्वारा? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा दिया गया है जो कि अभी वर्तमान रेल मिनिस्टर है भारत के।
रायसीना साइंस डेवलपमेंसी इनोवेशन इनिशिएटिव 2026 को निम्न में से किस शहर में लॉन्च किया गया है? रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 को निम्न में से किस शहर में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, विशाखापट्टनम, राजगीर या भोपाल। तो ये न्यू दिल्ली में ही रायसीना हिल्स है और यहीं पे रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 का लॉन्च किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा और आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आज का आखिरी प्रश्न आता है, किस राज्य में स्थित मुड़ी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु का आधारशिला रखा गया है? नदी कौन सा है? मुड़ी गंगा नदी है और उस पर जो सेतु बनाया जा रहा है उसका नाम है गंगा सागर सेतु। ऑप्शन है तमिलनाडु, बिहार, मणिपुर, वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल का नदी है मुड़ी गंगा और वहीं पे उसी के ऊपर गंगा सागर सेतु का आधारशिला रखा गया है। ऑप्शन आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल स्टेट में। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।